अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज का हमारा टॉपिक जो है ये दो वर्ड्स हैं, अंडर और बिलो। अब नॉर्मली इसको सेम ही समझा जाता है, एक ही चीज़। अंडर के मीनिंग जो है वो भी यही लिए जाते हैं, किसी चीज़ के नीचे, और बिलो जो है इसके मीनिंग भी यही समझे जाते हैं कि नीचे। लेकिन देयर आर अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। इनमें कुछ जो डिफरेंस है, कुछ फ़र्क है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप गौर से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंडर। अंडर के मीनिंग है डायरेक्टली अंडर कवर। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे बारिश वगैरह हो रही हो तो अम्ब्रेला लेता है कोई। अब अगर कोई आदमी उसने अपने ऊपर अम्ब्रेला ली हुई है, ठीक है, सर के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ही इज़ अंडर अम्ब्रेला। ठीक है, वो छतरी के नीचे है, अम्ब्रेला के नीचे है। और अगर तीन लोग हैं, ठीक है, तीन, तो उसमें से उसने अम्ब्रेला ऊपर की हुई है ऐसी, तो अगर एक या दो अम्ब्रेला के नीचे हैं और एक आदमी अम्ब्रेला जो है उससे बाहर है, तो जो बाहर है उसको हम अंडर अम्ब्रेला नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अंडर कवर लिखा हुआ है। जो अम्ब्रेला के बाहर है उसको हम बिलो अम्ब्रेला कह सकते हैं, ठीक है, बिलो अम्ब्रेला, कि वो छतरी से जो नीचे है, लेकिन उसके अंडर नहीं कह सकते। अंडर की एग्जांपल एक ये मैं देता हूँ। जैसे ये हाथ है, ठीक है, ये बोर्ड मार्कर है, तो ये बिल्कुल नीचे है इसके, तो हम कह सकते हैं कि बोर्ड मार्कर इज अंडर माई हैंड। अगर हम इसको साइड पे कर दें, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बिलो, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके अंडर नहीं है, कवर होना जरूरी है ऊपर से। अब दूसरा इसका देखें, इसकी एग्जांपल एक तो ये हो गया इसका, ठीक है। और बिलो जो है नॉट डायरेक्टली अंडर, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि साइड पे होना, बिल्कुल नीचे ना होना। या दूसरा इसका देख लें, इसको देखें, लेस देन, यानी कम होना किसी से। और ये है लोअर देन अ पॉइंट, कि हमने एक कोई पॉइंट रखा हुआ है, कोई नुक्ता, उससे कम होना। अब एग्जांपल जो है उससे क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इसकी अच्छी तरह। लुक एट दिस एग्जांपल। देयर आर अंडर 300 स्टूडेंट्स इन कॉलेज, यानी लेस देन, कम है, थोड़े हैं। कॉलेज में 300 से कम स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी एग्जांपल देखें। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये लिखा है लोअर देन अ पॉइंट, तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है हमने वो फिक्स किया हुआ है, वो है 40। द टेम्परेचर इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर जो कितना है वो 40 से कम है। 40 जो है ये हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर। अब हम इसको देखते हैं। अब इसके दूसरे जो यूजेज हैं, अंडर जो है वो दूसरे तरीके से इस्तेमाल किस तरह होता है, वो ये है। जैसे अंडर 19 क्रिकेट टीम, अंडर 19। और जो हमारा घर बन रहा होता है जब, ठीक है, तो घर बन रहा होता है, हम कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। किसी चीज़ की जो कोई सिचुएशन होती है, स्टेट, हालत, उसको भी कहते हैं, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसे हम ज़ेरे तामीर कहते हैं। अब दूसरा देखें, रेड शर्ट अंडर हिज जैकेट, ही इज वियरिंग रेड शर्ट अंडर हिज जैकेट। इसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है कि उसने जैकेट पहनी है, उसके अंदर क्या है, उसके नीचे क्या है, वो रेड कलर की शर्ट है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, बल्कि इधर आते हैं हम बिलो की तरफ। ये देखें, ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, जहां पर 40 था, यहाँ पर है 80%। अब ये लोअर देन अ पॉइंट, अब क्या है, हर मार्क्स आर बिलो 80%, उसके मार्क्स कितने हैं, 80% से कम हैं, थोड़े हैं, ठीक है, लोअर देन। अब इधर आते हैं हम। ये इसकी रेड जो है, इसका दूसरा इस्तेमाल देख लें जिन जगहों पे होता है। ये कुछ होती हैं स्टेट, ठीक है, स्टेट से मुराद है कोई सिचुएशन या कोई कंडीशन, हालत वगैरह की। जैसे हम कहते हैं अंडर प्रेशर, प्रेशर में होना, अंडर वाटर, ज़ेरे आब, पानी के नीचे। अंडर अरेस्ट, अंडर अरेस्ट, जब किसी को पुलिस वगैरह अरेस्ट करने जाती है तो हम कहते हैं कि फिर पुलिस कहती है यू आर अंडर अरेस्ट। और ये है अंडर एज, उम्र में कम होना, ठीक है, अंडर एज।
यू कांट गो अब्राड, आप बाहर वाले मुल्क नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर अंडर एज, क्योंकि आपकी उम्र कम है। इसी तरह अगर उम्र ज़्यादा हो, यानी कोई जॉब है उसकी एज 40 है, ठीक है, तो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसकी 41 है, तो फिर हम कहेंगे कि ही इज़ ओवर एज, यानी उसकी उम्र जो है वो ज़्यादा है। अंडर जो है इसका एंटोनिम जो है वो ओवर है, इसका मुतज़ाद। अब ये देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इधर मैं लेके आया आपके लिए। Almost 60% of Netherlands is situated below sea level. Netherlands वही है कंट्री जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, नेदर जो है, ठीक है, नेदर, नेदर का मतलब होता है लेस, लेस देन, नीचे या कम, बल्कि नेदर के जो मीनिंग है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो है लोअर, लोअर। अब इसको अगर नेदर की जगह पे हम इसके मीनिंग लगा दें लोअर, तो ये बन जाएगा लोअर लैंड। अब लोअर लैंड क्या है कि 60% जो है नेदरलैंड्स, उसकी पॉपुलेशन या उसका जो एरिया है वो जो सी लेवल होता है एक, ठीक है, सतह समुंदर, उससे नीचे रहता है, उससे नीचे है। अब इससे मुराद ये नहीं है कि समुंदर के नीचे, समुंदर के नीचे कुछ हो अगर तो फिर अंडर वाटर आ जाएगा, ठीक है, या अंडर सी लेवल, अंडर सी वाटर, तो ये है बिलो लगेगा सी लेवल के साथ। ये तो था इन दोनों का डिफरेंस। आई डू होप यू आर लर्निंग अ लॉट विद मी। कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय फॉर नाउ।